नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। माननीय सीमा त्रिवेदी राज्यसभा सांसद भाजपा ने जौनपुर के व्यापारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जौनपुर के जेसी चौराहे से लेकर जौनपुर के बहुत ऐसे मार्केट थे जहां पर दुकान और बिल्डिंग गिरने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सीमा द्विवेदी जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा और मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत डीएम को बोलकर वहां पर कोई भी ऐसा काम न किया जाए ताकि व्यापारियों को परेशानी हो। इस आग्रह से व्यापारियों को काफी राहत मिली, दुकान और बिल्डिंग नष्ट होने से बच गई। जौनपुर से तूफानी रंजन की रिपोर्ट। जो पीड़ित थे उन लोगों ने हमको फ़ोन किया कि मैडम दीदी मुझे आपसे मिलना है, तो मैंने कहा भाई आप आ जाओ, मैं फलाने तारीख को घर पे रहूँगी। वो लोग मेरे घर पे गए तो उन लोगों ने मुझे एक पत्रक दिया और उस पत्रक को देखते मेरे बात समझ में आ गई कि आपको ध्यान में होगा कुछ समय पहले जब इसके पहले के पहले वाले सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे तो बड़ा ये हुआ कि कल गिर जाएगा। तो मैं मौके पे गई थी, मौके पर जाकर के मैंने रोका था कि नहीं आप मौका दीजिए, इस बात हुई कोई गिरावट गिरेगा नहीं। बात फिर वहाँ पर रुक गई थी, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग हो गई। तो फिर वो लोग मेरे घर पे गए, मुझे पत्रक दिया और ये भाग्य मैं समझती हूँ कि उसी दिन उसके अगले दिन शाम को 5 बजे हमारी सीएम साहब से मुलाकात थी और संजोग से मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे पोता पोती सब लोग हम लोग मोदी साहब से मिलने गए। तो उसे मन था मिलने का। मैंने पत्रक दिया मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये पत्रक देखिए, इसको लेकर के मेरे जिले में बड़ा भय व्याप्त है और तरह तरह से नोटिस दी जाती है, तरह तरह से उनको मौखिक प्रताड़ना किया जाता है कि आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, तो बड़ा भय व्याप्त है। मुख्यमंत्री ने उसको देकर के पढ़ा और पढ़ने के बाद बोला, अपने पीएस को बुलाया जो उनके ओएसडी थे, उन्होंने बोला कि तुरंत डीएम से रिपोर्ट मांगिए और कह दीजिए कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मकान नहीं गिरेगा। ये मेरे सामने का उन्होंने आदेश दिया और उसका परिणाम आपके सामने है, आदेश आ गया। अब सब लोग सुरक्षित हो गए, सबके घर भी बच गए, सबकी दुकानें भी बच गई और सबसे बड़ी बात तो ये बच गई कि जो हमेशा एक डर लगा रहता था, एक कहावत है ना कि कल्पना का डर बहुत डरावना होता है, तो जो ये डर था वो डर अब समाप्त हुआ। इसके लिए मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगी जो लोग मेरे पास आए। कायदे से तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व था कि मैं उनके पास में जाऊं, लेकिन वो लोग मेरे घर पे जाए। जिला मुख्यालय से मेरा घर 50 किलोमीटर दूर है, वो मेरे घर पे गए और अपने पत्रक को दिया, मैं उस पर सारी कार्रवाई हुई। ये आपके विषय सामने ये पूरी आप जेसी से लेकर के लाइन बाजार, चांदमारी और जितनी भी आपकी एरिया प्रभावित थी, मतलब काफी लंबा इसका दायरा था। मैं समझती हूँ कि लगभग आधी से ज्यादा एरिया प्रभावित थी, जिसमें बड़े बड़े मकान थे, बड़ी बड़े दुकान थे, बड़ी पुरानी पुरानी दुकानें बनी हैं, बड़े पुराने बिल्डिंग बने, सब प्रभावित थे। अब सब बच गए। विकास शुल्क देने के बावजूद भी नक्शा नहीं बनता था, क्या अब नक्शा बनेगा या नहीं? अब जब वो सारी कहानी खत्म हो गई तो नक्शा भी बनेगा, नक्शा भी पास होगा, मकान भी बनेगा, दुकान भी चलेगी, सारी बातें होंगी। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो जो झील की बात हो रही थी, झील कहाँ गई? है ही नहीं है। वो तो 2030 में ही जब उस समय के तत्कालीन कलेक्टर वगैरह की जांच पड़ताल हुई थी तभी रिपोर्ट चली गई थी और उसी रिपोर्ट को अब जाकर के अमलीजामा देने का काम हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये रिपोर्ट पहले से यहाँ से जा चुकी थी। मास्टर प्लान में आज भी जब सरकार ने अपने आदेश को रिकॉल कर लिया, जब सरकार ने अपने आदेश को वापस कर लिया तो वो सारी बातें अपने आप में खत्म हो जाएंगी। और अभी परिणाम आने दीजिए, अभी आदेश आने दीजिए, वो तो बहुत चीज सामने बहुत सारी चीजें खुल के अभी आ जाएंगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यही है कि अब कोई दुकान मकान नहीं टूटेगा, ये सबसे बड़ी बात है। 3500 कुल मिलाकर मकान, दुकान और मॉल्स और होटल्स थे, एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधि नहीं सुनी। क्या लगता है कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसको मानते हैं? और यहाँ इतने दिनों तक चलता रहा, कोई नहीं सुनवाई किया, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हर काम का अपना एक वक्त होता है, हर काम का अपना एक वक्त होता है। हो सकता है उसका वक्त अभी आया हो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी ने प्रयास नहीं किया। गिरीश यादव जी ने भी प्रयास किया होगा, जरूर किए होंगे, नगर विकास मंत्री रहे और मेरी जानकारी में उन्होंने अच्छा प्रयास भी किया था। लेकिन होता है ना, कभी कभी जस किसी किसी को मिल जाता है। मैं तो यही कहूँगी कि उसका वक्त पूरा हो गया और जनता की बातों में बड़ा दम था। सरकार ने उसको संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेते उस पर आदेश जारी कर दिया। मैं तो यही कहूँगी कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय के हिसाब से सब काम अपने आप में हो जाता है। अब प्रक्रिया शुरू होगी, अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया थी। बताए 200-300 मकान, 200-300 दुकान, इतने सारे लोग प्रभावित थे, तो बहुत बड़ा काम था ना। अब इसको आने में, धरातल पे आने में तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये पिक्चर क्लियर हो गई है। अब कोई भी मकान दुकान नहीं गिरेगा, ये बात एकदम क्लियर है।
इससे जो विकास शुल्क आएगा वो करोड़ों में रहेगा। तो क्या लग रहा है कि विकास की गति भी जौनपुर को मिलेगी? देखिए, विकास की गति जौनपुर लगातार बढ़ रही है। विकास की गति में जौनपुर